धर्मांतरण गैंग का सरगना चांगुर पीर जो है वो गिरफ्तार हो गया है, लेकिन इसने जिस प्रकार से अवैध धर्मांतरण कराए, जिस प्रकार से लोगों को सताया, परेशान किया, उससे जुड़ी दो पीड़िता हमारे साथ कनेक्ट हो रही हैं, एक नोएडा से और एक औरैया से। हम दोनों से जुड़ने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो बहुत स्वागत है आपका। और बड़ी खबर आज की यही है कि गिरफ्तारी हो गई है उस अवैध धर्मांतरण करने वाले सरगना का। सबसे पहले मैं आप लोगों की टिप्पणी जानना चाहूंगा। मैं चाहूंगा एक एक करके बताइए, क्योंकि हालांकि सुदर्शन न्यूज ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था जब ये अवैध धर्मांतरण की चीजें सामने आई थी। इसकी गिरफ्तारी की खबर जब आप लोगों ने सुनी तो किस प्रकार से प्रतिक्रिया आप लोगों की रहेगी, प्लीज बताइए। जो नोएडा से हमारे साथ कनेक्ट है पीड़िता, मैं चाहूंगा कि प्लीज आप बताइए कि किस प्रकार से चांगुर पीर जो है वो चंगुल में फंसाता था, किस प्रकार से वह अवैध धर्मांतरण कराता था, आप लोग कैसे शिकार हुई। आप अपनी आप बीती आज इस मंच पर साझा कर सकती हैं जब चांगुर पीर गिरफ्तार हो चुका है सुदर्शन न्यूज के प्रयासों के बाद। आप एक बार अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए, अपने मोबाइल को, इस डिवाइस को, उसके बाद आप खुलकर बोल सकती हैं। सबसे पहले मैं सुदर्शन न्यूज को धन्यवाद देना चाहूंगी, जिसकी वजह से आज ये आतंक का जो सरगना है आतंकवाद का वो गिरफ्तार हुआ है। एंड मैं बस ये कहना चाहूंगी कि ऐसी हमारे जैसी बहुत सारी हिंदू लड़कियां हैं जिनको इस जाल में फंसाया जा रहा है, जिनका धर्मांतरण कराया जा रहा है जबरदस्ती। तो कभी पैसे के लालच में कुछ लड़के अपने भेजते हैं जो दिखने में अच्छे खासे होते हैं, जिनसे लड़कियां अट्रैक्ट हो जाती हैं। वो अपना गलत नाम बताते हैं, हिंदू नाम बता के उनसे शादी करते हैं, उन्हें फंसाते हैं, उसके बाद में चांगुर पीर के पास ले जाके उनका धर्मांतरण कराया जाता है। नहीं, ये अपने आप में बहुत ज्यादा हैरान कर देता है जब इस प्रकार से पूरा रैकेट काम करता है। हालांकि 6 महीने पहले ही, मैं आप सभी को बताऊं कि 6 महीने पहले ही हमारे धर्मयोद्धा डॉक्टर सुरेश चाणक्य जी ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था। उसका एक्सपोज हमने किया था कि किस प्रकार से बलरामपुर के उतरौला में ये रहता है और वहां से पूरा रैकेट अवैध धर्मांतरण कर चलाता है। किस प्रकार से पूरी रेट लिस्ट है कि किस जाति की हिंदू लड़कियों को मुसलमान बनाओगे तो कितने पैसे मिलेंगे। ये अपने आप में बेहद हैरान कर देता है। जो औरैया से हमारे साथ पीड़िता कनेक्ट, मैं चाहूंगा कि आप भी बताएं कि कैसा महसूस हो रहा है आज जब यह अवैध धर्मांतरण का सरगना, इस प्रकार का जिहादी मानसिकता का जो हिंदुओं का धर्मांतरण अवैध तरीके से कर रहा था, विशेष तौर पर लड़कियों का, उसकी गिरफ्तारी जब हुई है सुदर्शन न्यूज के प्रयासों के बाद, तो प्रतिक्रिया आपकी क्या रहेगी आज इस मंच पर? मैं सुदर्शन चैनल सुरेश के सर को धन्यवाद कहना चाहूंगी। उनकी वजह से चांगुर पीर बाबा आज गिरफ्तार हो पाए हैं। और मैं लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी कि मेराज के घर वाले और गिरफ्तार हो जाएं। अच्छा, आप जरा बताइए, चूंकि अभी आपने कहा कि आपने धन्यवाद दिया इसके लिए, हमने खबर प्रमुखता से चलाई थी कि इसकी गिरफ्तारी हो और इसकी गिरफ्तारी हो गई। सुदर्शन न्यूज की इस मुहिम का बड़ा असर हुआ है। लेकिन मैं आपसे समझना चाहूंगा आपकी आप बीती क्या रही। आप बताएं कि आप औरैया से हैं, हमारे साथ इस वक्त जुड़ी हुई हैं, लेकिन आपकी आप बीती क्या रही, क्या प्रलोभन आप लोगों को दिया गया था, किस प्रकार से आप लोग इसके चंगुल में फंसे, इसके बारे में अगर आप कुछ बता पाएं। और हमारी हिंदू बहनों को, हमारी माँ को अगर आप कुछ संदेश यहां से देना चाहें तो प्लीज इस मंच पर आप जरूर वो संदेश दीजिए कि किस प्रकार से ऐसे लोगों से बचा भी जा सकता है। मेरी मम्मी को एक लड़का मिला था, रुद्र शर्मा नाम का। उसने कहा था कि हम तुम्हारे पति की शराब छुड़वा देंगे, कानपुर मिला। और उसके बाद हम बाबा से मिले, लखनऊ में बाबा आए थे। उनसे बाबा से मिले और उन्हें ताबीज दी। उसके बाद घर पे आ गए अपने। फिर दूध का आना जाना मेरे घर पे बनाया। मम्मी को बहन बोलता था और हम लोग उससे मामा बोलते थे। रुद्र 2024 में आया, कहने लगा कि बाबा कानपुर आए हैं, चलो उनसे मिलो जाके। पहले तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा आपसे मैं कहना चाहूंगा कि आपको घबराने की जरूरत नहीं है।
ये चीज मैं बहुत स्पष्ट कर दूं आपको, सुदर्शन न्यूज आपके साथ खड़ा हुआ है। आप इस मंच पर जहां खुलकर हर कोई बोलता है, धर्मेंद्र डॉक्टर सुरेश चाणके आपके साथ खड़े हैं, ये समझ लीजिए। इस बात को लेकर मैं आपको आश्वस्त यहां पर उनकी तरफ से कर सकता हूं। तो आपको जो भी बोलना है खुलकर अपनी बात रखिए कि किस प्रकार से आप इस छांगुर पीर के संपर्क में आई और किस प्रकार से धर्मांतरण के लिए आपको आगे लेकर गया। बोलिए। मुझे 2020 में एक ताबिश नाम का लड़का मिला था जिसने मुझे उस वक्त अपना नाम विशाल राणा बताया था जी। जबकि उसका असली नाम ताबिश असगर है। वो अमरोहा का रहने वाला है। फिर 2-2.5 साल के बाद में मेरी उससे प्रॉपर हिंदू रीति रिवाज के हिसाब से शादी हो गई जी। उसके बाद मुझे पता चला कि उसका नाम ताबिश असगर है और वो हिंदू नहीं है, वो एक मुसलमान है। उसके बाद भी उसने मुझे अपने अपने गिरफ्त में रखा कि नहीं मैं तो हिंदू हूँ, मैं हिंदू भगवान को मानता हूँ, मैं पूजा करता हूँ। इनफैक्ट वो हनुमान चालीसा पढ़ता था। मेरे पास में सारे वीडियोस हैं, मेरे पास में सारे प्रूफ्स हैं। उसके लगभग 1 साल के बाद में जनवरी में मुझे छांगुर पीर से मिलवाया गया लखनऊ में ही, जहाँ पे मुझे पैसे का भी प्रलोभन दिया गया, जहाँ पे मुझे बहुत सारी चीजें बताई गई। मुझे अबाया पहनाया गया, मुझे कलमा पढ़ाया गया और मुझसे बोला गया कि इससे जन्नत मिलती है, तुम भी पैसे ले लो। नहीं तो मतलब आपको जब ये पता चला कि सामने वाला विशाल नहीं एक जिहादी है, मुसलमान है जो साजिश के तहत मेरे साथ रह रहा है, उसके बाद में आपने जब डिनाई किया तब उसके बाद में आपको प्रलोभन दिया गया, साम दाम दंड भेद हर प्रकार से कोशिश की गई, आप ये कहना चाह रही हैं? जी जी। ये हाजी पीर का क्या रोल था इसमें? चूंकि ये जाहिर तौर पर जो आपके साथ विशाल बनकर मिला जो जिहादी, वो उसी के इशारे पर काम कर रहा था, क्योंकि पूरा रैकेट काम करता है इनका, पूरे देश में इस प्रकार से फैल रहे थे। इनकी गिरफ्तारी अब हो गई है, लेकिन छांगुर पीर का क्या रोल था? क्या वो खुद व्यक्तिगत तौर पर आप लोगों से मिलता था या अपने 4-5-8 लोगों को भेजता था जो ब्रेन वॉश करते थे विशेष तौर पर लड़कियों का? उसने फर्स्ट ऑफ ऑल विशाल राणा को इतने अच्छे से ट्रेन कर रखा था, इतने अच्छे से ट्रेन कर रखा था कि उसे बहुत अच्छे से पता था कि हिंदू लड़कियों को कैसे फंसाना है। वो एक नहीं, एक साथ 50 हिंदू लड़कियों को फंसा सकता है, इतने अच्छे से उसको ट्रेन किया हुआ था। एंड जब मैं मिली थी उससे पहले उससे वीडियो कॉल्स होते थे विशाल राणा के, जहाँ पे वो मेरी भी बात कराता था, लेकिन वहां पे तब तक ऐसी कोई बात नहीं थी कि कन्वर्ट होना है। लेकिन जब मैं उससे मिली उस टाइम पे उसने ये कंप्लीटली मेरे सामने रख दिया कि आपको कन्वर्ट होना है। मुझे पैसे का भी प्रलोभन दिया ताकि मैं एटलीस्ट उस कारण तो हो जाऊं कन्वर्ट। फिर ठीक है, मतलब एक तरीके से देखा जाए तो आप लोगों को बचने का कोई मौका ये नहीं देते हैं। जब आप इनके चंगुल में फंस जाते हो तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। आप दोनों लोग बने रहिएगा। आप दोनों की तरह ही सहारनपुर से भी एक पीड़िता मैसा जुड़ी है। अब जरा समझिए, एक नोएडा से, एक औरैया से, अब सहारनपुर से भी जुड़ गई हैं। उनसे भी हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे, आप लोग बने रहिएगा। मैम, अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है तो प्लीज बताइए कि किस प्रकार से आप इस छांगुर पीर के संपर्क में आए, किस प्रकार से आपको प्रलोभन दिया गया, क्योंकि आज सुदर्शन न्यूज की खबर का असर हुआ है। हमने ये मुहिम 6 महीने पहले छेड़ी थी और छांगुर पीर जैसे अवैध धर्मांतरण कराने वाले जिहादी अब सलाखों के पीछे चले गए हैं। हम आपके साथ खड़े हैं, मंच आपका है, बताइए। हेलो जी, आपकी आवाज आ रही है। हेलो हेलो, नमस्कार सर। नमस्कार जी, आपकी आवाज आ रही है। जी सर, सबसे पहले मैं सुदर्शन चैनल का धन्यवाद करना चाहूंगी कि आपने सच दिखाया और सच के लिए आज इंसाफ मिला है मुझे, और सब इसलिए मैं सुदर्शन चैनल का धन्यवाद करती हूँ सर। साथ ही साथ विश्व रक्षा हिंदू परिषद दल जो हमारे गोपाल राय जी हैं उनका भी धन्यवाद करती हूँ कि उनसे मदद मांगने के लिए मैं लखनऊ गई थी परसों, और आज उनकी गिरफ्तारी हो चुकी है छांगुर बाबा की, और गिरफ्तारी हो चुकी है और मेरी जान को खतरा भी बना हुआ है सर उसकी वजह से। नहीं, आपको मैं फिर आश्वस्त कर दूं मैम, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। सुदर्शन न्यूज के मुख्य संपादक डॉक्टर सुरेश चाणके जी आपके साथ खड़े हैं, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। अपनी बात रखिए। जी, ये लड़कियों को जो है धर्म परिवर्तन करवाते हैं ये लोग, और जैसे कि ये ऐसी लड़कियां तलाशते हैं जिनके आगे पीछे कोई नहीं होता है जी। ये इकलौती संतान को ज्यादा और करते हैं क्योंकि उनको हथकंडे से अपना लेते हैं और जल्दी से उनके जालसाजी में फंस जाती हैं।
अभी मेरे साथ जो हुआ है सर, मैं एक ब्राह्मण समाज की बेटी थी। मेरे मॉम डैड नहीं है, ना भाई है, कोई नहीं है। मुझे हिंदू बन के ये लोग मिले थे इंस्टाग्राम पे, वसीम जो सऊदी के अंदर है, हिंदू बन के मिले थे। 2021 में मुझे बोला कि आप सऊदी आ जाओ, आपकी यहीं अच्छी कंपनी में जॉब लगवा दूंगा और आप मेरे से शादी कर लो। मैं 2021 में इनके पास चली गई थी। वहाँ पे जाने के बावजूद मुझे पता चला कि ये मुस्लिम है। इन्होंने छांगुर बाबा को कॉल किया कि लड़की आज की इसका धर्म बदलवा दीजिए, आ गई है। तो उन्होंने बोला मैं नहीं आ सकता, मेरी तबियत खराब है और पुलिस मेरे पे नजर रखी हुई है। मेरा मुरीद है वहाँ पे, बदर अख्तर सिंदगी है और दिजलाम शहर में, वो आ जाएंगे। नहीं मतलब ये आप सऊदी की बात बता रही हैं, जब आप उन गल्फ कंट्रीज भी गई, सऊदी गई, तब उसके बाद में वहां पर जाने के बाद ये सब कुछ घट रहा है जो आप बता रही हैं सर। तो उन्होंने बोला कि मैं छंगुर बाबा एक ही हैं, आपके लिए भी अच्छा लड़का देख देंगे, शेख करोड़पति। हमने काफी गरीब लड़कियों के यहाँ निकाह करवाया है, अच्छे करोड़पति और पति शेखों के साथ में। सर मैंने मना किया तो मेरी वहाँ पे एक वीडियो बना लिया गया वसीम द्वारा अश्लील। उसके आधार पे मुझे ब्लैकमेल करते रहे। लाखों रुपए अकाउंट में, अलग अलग अनदर अकाउंट में इन लोगों ने डलवाए मेरे से लाखों रुपए। 10 लाख रुपए का ऑनलाइन स्टेटमेंट दे सकती हूँ सर मैं। इन लोगों ने मुझे इतना मजबूर किया, उसके बावजूद मुझे यहाँ सहारनपुर बुलाया, गाँव भानाखंडी में। यहाँ बुलाने के बावजूद ये जो छंगुर बाबा के गुर्गे हैं यहाँ पे, जो वसीम के चाचा है फरमान, शौकत ढोले के बेटे, उनके 2 दोस्तों के साथ मिलकर सुमई से रेप किया गया, मेरा बलात्कार हुआ, सिगरेटों से जलाया गया, मुझे मारा गया, बेल्टों से गला घोट दिया गया लगातार। जान अभी भी 8 जून को हमला हुआ सर मेरे ऊपर, जानलेवा मेरे ऊपर लगातार हमले हो रहे हैं। मैं योगी सरकार से हाथ जोड़ के विनती करती हूँ कि जो छंगुर और बाबा के गुर्गे हैं गाँव घानाखंडी के अंदर सहारनपुर में, फरमान है, शमशाद है, शेजान है, सलमान है, गुलजार है, इन लोगों को भी जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। जैसे कि वसीम लोग हैं, इनके आल फैमिली हिंदू बन के बात करती थी मेरे से, कोई ये एक बार भी नहीं बताया कि हम मुस्लिम लोग हैं, एक बार नहीं बताया सर मुझे। मैं चाहती हूँ इनकी जल्द से जल्द गिरफ्तारी हो सर। मेरी जान इनका जो सरगना है मैम वो गिरफ्तार हो गया है, ये एक अच्छी खबर है और ये हमारी मुहिम का असर भी बड़े पैमाने पर हुआ है, क्योंकि इस खबर को हमने छोड़ा नहीं है। 6 महीने पहले ही इस छांगुर पीर के बारे में हमने टीवी पर दिखाया था और बहुत विस्तार से बाकायदा 1 घंटे का कार्यक्रम धर्मयोद्धा डॉक्टर सुरेश चाणक्य जी का जो बेहद मशहूर कार्यक्रम है बिंदास बोल, उसमें हमने इस विषय को उठाया। हमने जवाब तो चाहिए में इस विषय को उठाया और लगातार हम सवाल पूछते रहे प्रशासन से और अब गिरफ्तारी हो गई। लेकिन ये पैटर्न एक जैसा लग रहा है। मैं चाहूंगा एक बार स्क्रीन पर लेकर आया जाए। हमारे साथ जो तमाम पीड़िताएं जुड़ी हुई हैं, नोएडा से भी जुड़ी हुई हैं, औरैया से भी जुड़ी हुई हैं, आप सहारनपुर से भी जुड़ी हुई हैं। जो नोएडा से हमारे पीड़िता जुड़ी उनसे हमने बातचीत की, जो औरैया से जुड़ी हुई है। मैं चाहूंगा कि आप भी अपनी आप बीती बताइए, तमाम दर्शकों को क्या प्रलोभन दिया गया था वो भी बताइए, और क्या ये एक ही पैटर्न आपको लग रहा है? क्योंकि आप सुन रही होंगी अभी नोएडा से जो हमारे साथ जुड़ी हैं, जो हमारे साथ सहारनपुर से जुड़ी हुई हैं, सब कुछ एक जैसा लग रहा है। स्थान अलग अलग भले हो लेकिन एक पैटर्न लग रहा है। एक हिंदू लड़का आता है, एक मुस्लिम लड़का आता है, हिंदू बनकर हिंदू लड़कियों को टारगेट करता है। उसके बाद में ये पूरा सिलसिला जो है कारवां शुरू होता है और जब तक धर्मांतरण नहीं करा दिया जाता तब तक हर प्रकार से टॉर्चर किया जाता है। जी बिल्कुल। लड़का मिला, उसने बोला कि हम तुम्हारे पत्थर आप छुड़वाते हैं। उसने हमें बाबा से एक बार नहीं तो वो क्या छांगुर पीर जो था वो जब आप लोगों से मिलता था तो किस प्रकार की बात करता था, किस प्रकार का प्रलोभन देता था या धमकाता था? ये तब ये कहा था कि तुम मेरी मुरीद बन जाओगी, मेरा मुरीद है। और उसने मुझे तब 2000 रुपए भी दिए थे। ये कहा कि अगर मेरी मुरीद बन जाओगी तो ऐसे ही तुम्हारी मदद होती है। नहीं मतलब धन का लालच दिया गया। उस समय जब आप पता चला कि इस प्रकार के शिकंजे में आप फंसते जा रहे हो तो आपने किसी से संपर्क करने की कोशिश की, किसी पुलिस से किसी से मदद लेने की कोशिश की, या ब्रेन वॉश हो चुका था उस वक्त आपका? ब्रेन वॉश जब मेरा वहाँ फतेहपुर में मस्जिद में निकाह कराया सर जबरदस्ती, तब मुझे उसका नाम पता चला मेरा जलसाई, और 3 महीने तक उसने हमें अपने घर पे ही कैद करके रखा। तब
ये बहुत हैरान कर देता है, बहुत हैरान कर देता है। जो नोएडा से हमारे साथ जुड़ी हुई है, मैं चाहूंगा कि मैम आप भी बताइए कोई ऐसी चीजें और क्या अपील करना चाहेंगी आप देश की तमाम हिंदू बहनों को, जिससे वो सचेत रहें इस छांगुर पीर जैसे इन जिहादियों से, अवैध धर्मांतरण के इन तमाम बड़े सरगनाओं से। मैं योगी जी से बस यही अपील करना चाहूंगी कि अब ये मौलाना तो गिरफ्तार हो चुका है, लेकिन इसके अंश अभी भी बाकी हैं पूरे देश में, उनको भी गिरफ्तार किया जाए ताकि एक नया मौलाना ना पैदा हो जाए। अच्छा, एक चीज ये भी है, हमने जब इस खबर को और विस्तार से देखा, जब हमने इस पर रिसर्च की, तो पता चला कि ये कुछ लोगों को लेकर आया मुंबई से, हस्बैंड वाइफ और एक बच्ची को वो बलरामपुर के उतरौला में लेकर आता है, उनका नाम बदल देता है, नवीन रेरा का नाम बदल के जलालुद्दीन रख देता है, और वो लोग जो कन्वर्ट हो चुके हैं वो अगले टारगेट पर लगते हैं। मतलब जो खुद कन्वर्टेड है वो बाकी लोगों को कन्वर्ट करने में ज्यादा आगे रहते हैं। क्या आप लोग ऐसे लोगों से भी टकराए जो ऑलरेडी कन्वर्टेड हैं, वो बोलते थे आपको कि भाई मैं भी कन्वर्ट हुआ हूं, आप भी हो जाओ, इस प्रकार से मोटिवेट भी किया गया क्या? हाँ जी, नीतू एंड जलालुद्दीन, हाँ, ये दोनों मिले थे जब मैं लखनऊ गई थी, एंड इन्होंने ही पूरा कन्वर्जन का जो तैयारी थी वो कर रखी थी। इन्होंने ही मुझे अबाया पहनाया, मुझे कलमा पढ़वाया, पूरे कन्वर्जन की तैयारी चल चुकी थी। अगर मुझे पता नहीं लगता कि मेरे साथ क्या हो रहा है तो शायद मैं कन्वर्ट भी हो चुकी होती। तो ये जो हमारी बाकी बहनें हैं हमारे इस देश की, हमारे प्रदेश की, उनको क्या संदेश आप देना चाहोगे सुदर्शन न्यूज के इस मंच के माध्यम से? क्योंकि आप लोग खुद पीड़िता हैं, आप लोगों ने अपनी आप बीती यहां पर आकर इस मंच पर बताई है, तो जाहिर तौर पर आप कुछ अपील भी करना चाहेंगे तमाम बहनों को, जिससे वो सचेत हो जाएं, सावधान हो जाएं, विशेष तौर पर ऐसे अवैध धर्मांतरण के सरगनाओं से। मैम, ये जो हिंदू मुस्लिम भाई भाई की जो मुहिम है ना, इससे कृपया करके काफी दूरी बना लें, वरना वही हाल होगा जो हमारा हुआ है। बात आपने कह दी है। देखिए, ये जो नोएडा से पीड़िता मेरे साथ जुड़ी हुई हैं, उन्होंने बहुत बड़ी बात कह दी है। ये जो हिंदू मुस्लिम भाई भाई वाली बातें होती हैं सेकुलरिज्म वाली, इससे बच जाइए, सब कुछ बच जाएगा। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात कही है। आप दोनों हमारे साथ जुड़ी रही, एक एक करके मैं चाहूंगा आप लोग बताएं, और औरैया से जो हमारे साथ जुड़ी पीड़िता है, चूंकि हम आपका नाम डिस्क्लोज नहीं कर सकते, प्लीज बताइए कि क्या जिला पुलिस ने आपकी मदद की थी, स्थानीय थाने ने आपकी मदद की थी जब आप लोगों ने ये बात सामने रखी कि हम इस प्रकार के जाल में फंस चुके हैं, प्लीज हेल्प मी? क्या आपके जिला पुलिस के तमाम बड़े अधिकारियों ने या स्थानीय थाने ने कोई सपोर्ट आपको मिला हो उस समय? तो प्लीज बताइए, औरैया से जो हमारे साथ है। बिल्कुल नहीं जी, नहीं, कोई दिखाने गए थे जीतमल थाने में, वहाँ भी कुछ नहीं हुआ। उसके बाद हम लखनऊ एसटीएफ में मेरा वो लिखा गया मुकदमा, और एटीएस में एफआईआर मेरी दर्ज भी हो चुकी है, और कोर्ट में भी अभी तक वो लोग पकड़े नहीं गए। छांगुर पीर बाबा तो पकड़ गए, वो लोग नहीं पकड़े, मेरा घर वाले। नहीं, वो भी बहुत जल्द गिरफ्तार होंगे, ये बचेंगे नहीं, ये जिहादी जो है वो बचेंगे नहीं। गिरफ्तारी इनकी भी होगी, जब इनका जो सरगना है वो पकड़ लिया गया तो बाकी भी पकड़ में आएंगे। जो नोएडा से हमारे साथ जुड़ी हुई है, क्या आपने भी अपने स्थानीय लोकल थाने में जाके मदद मांगी थी, या किसी से भी आपने मदद की गुहार लगाई हो, आपकी मदद हुई हो या नहीं हुई, कोई लोकल सपोर्ट आपको नहीं मिला, फाइनली यूपी एटीएस ने गिरफ्तारी की? इतना शायद मुझे उस मुस्लिम व्यक्ति ने भी शायद मुझे परेशान नहीं किया होगा जितना मुझे नोएडा पुलिस ने परेशान किया है। मुझे 3 महीने इस कदर भगाया है, इतना दौड़ाया है, इतना दौड़ाया है, एंड उसके बावजूद भी उसको, ताबिश को भी छोड़ दिया गया। उसको बहुत ज्यादा प्रेशराइज करने के बाद में जब मैंने बहुत प्रेशर डलवाया तब उसको गिरफ्तार किया गया, और वहां से भी ताबिश के भाई वसीम को ऐसे ही रिहा कर दिया गया। उसके खिलाफ एक एफआईआर तक नहीं की गई। नहीं, बिल्कुल। और ये मुझे लगता है कि तमाम जो बड़े नुमाइंदे हैं सरकार के, उनको भी सुनना चाहिए और समझना चाहिए कि एक तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं और दूसरी तरफ उनकी सरकार की ये पुलिस, फिर चाहे वो औरैया हो, फिर चाहे वो नोएडा हो,
अगर कोई पीड़ित हिंदू बहन जाती है थाने पर तो 3-3 महीने चक्कर लगवाया जाता है उससे। अगर वो अपना कोई दुख लेकर जाती है, कोई कितने बड़े जाल में फंस गई है, ट्रैप में फंस गई है, तो वहां पर उसके साथ आपको नहीं लगता मैम कि एक बाकायदा एक टीम इसके लिए अलग बनाई जानी चाहिए, जैसे एंटी रोमियो स्क्वाड बना उस प्रकार से इस प्रकार की भी टीम बनाई जानी चाहिए उत्तर प्रदेश पुलिस में, जो इस प्रकार के मामले को ही देखे, क्योंकि बड़े पैमाने पर हो रहा है। बहुत सारी चीजें वो सामने आ जाती, बहुत है सामने नहीं आ पाती हैं। ना जाने कितनी ऐसी संख्या में महिलाएं होंगी जो सामने ही नहीं आ पाई, सब कुछ सहती रही और कन्वर्ट हो गई। जी बिल्कुल, क्योंकि जो स्थानीय पुलिस है वो बिल्कुल भी मदद करने के लिए तैयार नहीं है। पता नहीं ऐसा क्या उन्हें फायदा मिल रहा है मुस्लिमों से, या पता नहीं क्या चीज उन्हें मिल रही है ऐसी, जिस वजह से हमारी मदद करने के लिए कोई भी तैयार नहीं है। हमसे जब भी हम थाने जाते हैं तो बहुत ही बदतमीजी से बात की जाती है। जो यहाँ नोएडा सेक्टर 113 थाना के SHO हैं कृष्ण गोपाल शर्मा जी, उन्होंने बहुत ही ज्यादा बदतमीजी से बात की है मुझसे। और योगी जी के बारे में भी इनफैक्ट उन्होंने बहुत बुरी भली चीजें बोली हैं जो मैं यहाँ नहीं बता सकती हूँ। नहीं बिल्कुल, ये बहुत ज़्यादा हैरान कर देता है, बहुत ज़्यादा दुख भी होता है कि हम उन तमाम सरगनाओं को तो पकड़ लेते हैं, लेकिन ये हमारे सिस्टम में जो छिपे लोग हैं जो बिल्कुल भी मदद के लिए आगे नहीं आते, जिनकी ड्यूटी है मदद करना, वो अगर ड्यूटी नहीं करेंगे तो पीड़िताएं जाएंगी कहाँ। लेकिन सुदर्शन न्यूज़ ये बहुत स्पष्ट कर देना चाहता है कि आप जितनी बहनें हैं उनके साथ सुदर्शन न्यूज़ मजबूती के साथ खड़ा था, है और रहेगा। बड़ी विशेष तौर पर धर्मेंद्र डॉक्टर सुरेश चौहान के इस प्रकार के जिहादियों को ढूंढ कर लेकर आते हैं, इनको एक्सपोज करते हैं। आज ये बड़ा दिन है सुदर्शन न्यूज़ के लिए। बड़ी खबर यह है कि छांगुर पीर जो सरगना है धर्मांतरण का, वो गिरफ्तार हो गया है।